हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 5 एडवांस पावर पॉइंट का पार्ट 1। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, ए डैश डिफाइन द डिज़ाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन स्लाइड। स्टूडेंट, हम जब भी अपने डिज़ाइन में हमने कोई भी एलिमेंट करने हो स्लाइड्स में, तो वो कहाँ पर लगता है? बैकग्राउंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बैकग्राउंड। सेकंड है, डैश इज द ब्लेंड ऑफ टू और मोर कलर मर्जिंग इनटू ए ईच अदर। जब भी हमने दो से ज़्यादा कलर की मर्जिंग करनी है तो वो क्या बन जाते हैं? हमारे ग्रेडियंट। तो इसका आंसर होगा ग्रेडियंट। थर्ड है, डैश इज ए डिफ़ॉल्ट व्यू वेयर वी क्रिएट एडिट एंड डिज़ाइन आवर स्लाइड। जब भी हमने कोई डिफ़ॉल्ट व्यू एडिट करना हो डिज़ाइन की स्लाइड में, तो वो कहाँ पर आएगा? नॉर्मल व्यू में। स्टूडेंट, जो अगर आपको नहीं भी अंडरस्टैंड होता, जो मैंने डार्क लगा डार्क किया हुआ है और साथ में अंडरलाइन किया है, ये ही हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देयर आर डैश डिफ़ॉल्ट स्लाइड बैकग्राउंड स्टाइल अवेलेबल इन पावर पॉइंट 2010। हमारे पास कितने हमारे बाई डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड्स होती हैं बैकग्राउंड के लिए पावर पॉइंट 2010 में अवेलेबल होती हैं? 12। फिफ्थ है, डैश कंट्रोल अलाउ अस टू जूम इन फॉर ए क्लोजर लुक एट ए स्लाइड कंटेंट। क्लोजर लुक को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन सा होता है? जूम। जो हमारा जूम है वो क्या करता है? हमें उस कंटेंट को की लुक को क्लोज करने के लिए हमारी हेल्प करता है। सेकंड क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड। जब भी हमने कोई न्यू स्लाइड पे शॉर्टकट की हेल्प से इंसर्ट करनी है तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एम की। सेकंड है, व्हाट इज द शॉर्ट की टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी शॉर्ट की यूज़ करते हैं? कंट्रोल प्लस एन। एन का मतलब ही हमारे पास ये होता है भी हमने न्यू स्लाइड जो है वो चूज़ की हुई है। विच टैब इज यूज टू फॉर्मेट टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। टेक्स्ट के फॉर्मेट को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले कौन सी की को यूज़ करते हैं? होम टैब की। क्वेश्चन फोर्थ है, विच पावर पॉइंट इज यूज टू डिलीवर आवर प्रेजेंटेशन टू आवर ऑडियंस। हमारे पास जो ऑडियंस को प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए हम पावर पॉइंट पे कहाँ पर शो करते हैं? वी शो द प्रेजेंटेशन आवर ऑडियंस। ऑडियंस पर जाकर ही हम उसको डिलीवर कर देते हैं। विच बार कंटेन द व्यू बटन एंड जूम स्लाइड इन पावर पॉइंट। स्टेटस बार जो है वो क्या करता है? हमारे बटन को कंटेन करता है पावर पॉइंट के स्लाइड जूम में। थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट द स्टेप टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन यूजिंग फाइल टैब इन पावर पॉइंट। स्टूडेंट, फाइल टैब जो हमारी है वहाँ पर अगर हमने न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या है, क्लिक करते हैं फाइल टैब को। देन वहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? न्यू ऑप्शन। उसके बाद आगे आएगा हमारे पास क्लिक ऑन ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ब्लैंक प्रेजेंटेशन का मतलब होता है हमारे पास ब्लैंक पेज। क्लिक ऑन क्रिएट बटन और देन अगर हम उस पर भी डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी विंडो पर वो डिस्प्ले हो जाएगा। व्हाट आर द प्लेस होल्डर? प्लेस होल्डर आर द इंडिकेटेड बाय द डॉटेड लाइन ऑन द स्लाइड लेआउट वेयर वी कैन यूज टू इंसर्ट एड टाइटल। स्टूडेंट, प्लेस होल्डर क्या करता है? इंडिकेट करवाता है हमारी जो स्लाइड की लेआउट की लाइंस होती हैं, और इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई ऐड टाइटल ऐड करना हो, सब टाइटल ऐड करना हो, टेबल के चार्ट बनाने हो, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के लिए, चाहे अगर हमने पिक्चर्स जो उसमें ऐड करनी हो तब हम इसको प्लेस होल्डर को ऐड करते हैं। व्हाट आर द थीम्स? थीम्स क्या है? थीम्स आर द बाय डिफॉल्ट सेट ऑफ कलर्स box, font, background format, affecting which are used to apply to our slide to make attractive and give a professional look to it। स्टूडेंट, थीम क्या करती हैं? हमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, कलर बॉक्स देती हैं, और ये इसकी हेल्प से ही हम अपना फॉन्ट चेंज कर पाते हैं, बैकग्राउंड हम अट्रैक्टिव करते हैं, और इसका जो इफेक्ट है वो हमारी स्लाइड पे जब हम अप्लाई करवाते हैं तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव एंड लुक उसकी है प्रोफेशनल लगती है। Write the name of the different view button available at the status bar of the PowerPoint window। स्टूडेंट, जब भी हमने न्यू बटन के हेल्प से स्टेटस बार पर डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे व्यू बटन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और कौन कौन से हैं? देयर आर 4 व्यू बटन। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड शो व्यू,
अवेलेबल एट द स्टेटस पावर पॉइंट विंडो। जो हमारे 4 बटन है वो हमें पावर पॉइंट की जो विंडो है वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। वट इज़ द ग्रेडियंट फिल? ग्रेडियंट को हम कैसे फिल करते हैं? ग्रेडियंट फिल द मिक्सचर्स ऑफ कम्बिनेशन ऑफ 2 एंड मोर कलर्स। स्टूडेंट जब हम 2 से ज़्यादा कलर्स को मिक्स करते हैं तो वो क्या हमारा एक अलग कलर बनता है, उसको हम ग्रेडियंट फिल कहते हैं। और इसको भी हम यूज़ हमारी जो बैकग्राउंड की स्लाइड होती है उसमें करते हैं। विच ऑप्शन आर अवेलेबल इन द फाइल पैन एंड फॉर्मेट बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स? स्टूडेंट हमारे पास जब भी हमने अपना फाइल पैन है उसके बैकग्राउंड के जब भी हमने डायलॉग बॉक्स चेंज करना तो हम कौन सा ऑप्शन जो यूज़ करते हैं? सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर, टेक्सचर, पैटर्न एंड ऑप्शन जो हमारे जे हैं ये सभी हम क्या करते हैं इसमें यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप। स्टूडेंट इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ब्रीफ अबाउट द डिफरेंट मेथड टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ स्लाइड। स्टूडेंट हम अपनी विंडो की स्लाइड्स को अगर चेंज करना हो तो उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सबसे पहले हमारे पास जब भी हमने पावर पॉइंट को यूज़ करना है तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पर क्या है हमारे पास वाइट बैकग्राउंड कलर सबसे पहले ओपन होती है। देन उसके बाद हमारी जो स्लाइड्स हैं वो हम देखते हैं। पावर पॉइंट अलाउ अस द यूज़र टू चेंज द अपीयरेंस। और पावर पॉइंट हमें क्या देता है? इसको बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हमारे पास क्या है ऑप्शंस देता है। और इसी तरीके से हमारी जो स्लाइड्स होती हैं उसकी बैकग्राउंड की वो हम अकॉर्डिंग टू हमारे जिस भी रिगार्डिंग हमारा प्रोजेक्ट है, जिस भी रिगार्डिंग हम प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम उसको बैकग्राउंड को कलर, डिज़ाइन, थीम एंड जो टेक्सचर का पिक्चर होता है वो उसमें अप्लाई कर लेते हैं। वट इज़ द स्लाइड लेआउट? हाउ विल वी चेंज इन इट पावर पॉइंट? स्लाइड लेआउट क्या है और उसको हम पावर पॉइंट में कैसे चेंज करते हैं? In the slide, there is a technique which is used to adjust the things and object is called layout. स्टूडेंट जो हमारी जिस जहाँ पर जो एडजस्ट करने की टेक्निक होती है और जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं लेआउट के उसमें हम क्या करते हैं पावर पॉइंट की स्लाइड के लेआउट को चेंज करते हैं। एट द टाइम ऑफ स्लाइड इंसर्शन वी कैन सेलेक्ट स्लाइड लेआउट और वी कैन चेंज आफ्टर द इंसर्शन ऑफ स्लाइड फॉलोइंग द स्टेप चेंजिंग द स्लाइड लेआउट। स्टूडेंट जब भी हमने अपनी जो स्लाइड है उसको हमने चेंज करना हो तो सबसे पहले हम इंसर्शन स्लाइड में जाते हैं और इसको स्लाइड को चेंज करने के लिए हम जो नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप उसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक हम सबसे पहले करेंगे स्लाइड जो हमारी लेआउट है जहाँ पर हमने इसको चेंज करना है। सेकंड आएगा गो टू होम टैब एंड क्लिक ऑन लेआउट वेयर द ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर विच इज़ द लोकेटेड स्लाइड ग्रुप। इस तरीके से जब भी हम होम टैब में जाएंगे वहाँ पर हमारे पास क्या है लेआउट ऑप्शन जो है वो मिलेगा और उसकी हेल्प से हम जो हमारी स्लाइड के ग्रुप हैं उसको हम ड्रॉप डाउन की हेल्प से ओपन करेंगे। थर्ड है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द लेआउट सेलेक्ट एंड क्लिक द रिक्वायर्ड लेआउट। स्टूडेंट उसके बाद हमारे पास जो लिस्ट ऑफ लेआउट है वो हमें ओपन होंगी और जो भी हमें रिक्वायर्ड है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास पिक्चर दी गई है इस ऐसी होगी हमारे पास तो इसके रिगार्डिंग जो भी हमें ऑप्शन हमारे प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग सूटेबल होगा तो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास राइट अबाउट दी स्लाइड व्यू ऑप्शन इन ए पावर पॉइंट। सबसे पहले हमारे पास कौन से स्लाइड व्यू के ऑप्शन है? 4 ऑप्शन जो हमारे पास हैं अवेलेबल है। नॉर्मल व्यू, नॉर्मल व्यू में हम क्या करते हैं द प्रेजेंटेशन इज बाय डिफॉल्ट व्यू इन नॉर्मल व्यू। इन दिस व्यू द स्लाइड आर अरेंज इन ए वर्टिकल वे which is known as slide tab position at the left side of the taskbar. Display the currently active slide on the screen. You can edit or create, move the slide or in the normal view. स्टूडेंट जब भी हमने नॉर्मल व्यू सेलेक्ट करना है तो वहाँ पर हमारी जो स्लाइड्स हैं वो वर्टिकली वे में होंगी और उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे उसकी पोजीशन को सेट करेंगे। और लेफ़्ट साइड जो हमारा टास्क पैन होता है वो हमें क्या करता है एक्टिव स्लाइड स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हम क्या करते हैं
In this view, all the slide of the presentation are viewed in the miniature form of means that all the slides are viewed at one time. This view we can drag and drop any slide to rearrange the order. स्टूडेंट सॉर्टर का मतलब ही ये होता है कि जब हमने अपनी स्लाइड्स को अकॉर्डिंग टू स्लाइड की रीअरेंजिंग करनी हो, और इस रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन की हेल्प से, ड्रैग बटन की हेल्प से अपनी जो स्लाइड्स हैं उसको ऑर्डर वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं, उसको अरेंज कर लेते हैं। थर्ड है हमारे पास स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में हम क्या करेंगे, इन दिस व्यू द स्लाइड इज बीन व्यू ऑन द फुल कंप्यूटर स्क्रीन just like view during presentation. This view provides some features which allow to navigate the slides or weak and other features during the presentation. स्टूडेंट स्लाइड शो का मतलब ये होता है भी जब भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन को स्क्रीन पे शो करवाना हो तो सबसे पहले हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या होगा, फुल स्क्रीन में उसको शो करवाएगा, और इस रिगार्डिंग हमारी जो प्रेजेंटेशन के फीचर्स हैं हम उसको नेविगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू स्लाइड। Reading view. When we view the presentation in this view the screen, I completely fill the presentation. There are some button available at the bottom right of the screen और easy the navigation. स्टूडेंट जब भी हमने अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी कर लिया और उसको जब हम व्यू स्क्रीन पे चेक कर रहे हैं तो तब हम क्या है उसमें जो भी हमारे पास कुछ हमारे पास क्या होती हैं, समटाइम कुछ हमारे ड्रॉबैक भी होते हैं, कुछ चीज़ें हमें चेंज करने वाली होती हैं, वो सब वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और उसके बाद हम उसको प्रॉपर फॉर्म में नेविगेट करके ताकि हमारी जो स्क्रीन की प्रेजेंटेशन है वो और भी अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव बन पाए। लास्ट है हमारे पास जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर क्या करता है, हमारी हेल्प करता है हमारे कंटेंट को जूम करने के लिए। ये हमारे पास टू बटन्स होते हैं जूम स्लाइडर के, जैसे कि प्लस प्लस करने से हमारा जो जूम वर्ड है, कंटेंट है वो बड़ा होगा, और माइनस करने से हमारा जो स्लाइडर स्टेटस बार है वो उसको कम करता जाएगा। इस तरीके से हमारे पास ये सभी जो है स्लाइडर स्टेटस बार पर ही अवेलेबल। स्टूडेंट ये आपका चैप्टर जो फिनिश हो गया है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी